ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को ईद, अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती की दी शुभकामनाएं। प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना। फिजिकल डिस्टेंसिंग त्योहार मनाने की अपील। सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ स्टैंड विद यूथ कांग्रेस। सीएम बघेल ने केंद्र पर साधा निशाना, लिखा वो चाहते कि मदद का सिलसिला रुक जाए। दंतेवाड़ा में सर्चिंग पर निकले डीआरजी जवानों पर फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में एक नक्सली ढेर, बाकी जंगल की ओर भागे। हथियार समेत सामान बरामद। छत्तीसगढ़ में इस महीने की सबसे बेहतर स्थिति। पॉजिटिविटी रेट सिर्फ 14% रह गया। 20 दिन में 17% घटी। संक्रमण से मौतों की संख्या भी हुई कम। ओपन स्कूल परीक्षाएं भी टली। छत्तीसगढ़ में ओपन स्कूल की 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा स्थगित। कब होगी उसका फैसला बाद में। छत्तीसगढ़ ने ब्लैक फंगस से पहली मौत। कोरोना से जीतने के बाद ब्लैक फंगस से हारा युवक। भिलाई के अस्पताल में 6 दिनों से चल रहा था इलाज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों और यात्रियों के लगातार घटते संख्या से रेलवे का परिचालन गड़बड़ा गया है। रेलवे एक एक कर ट्रेनों को रद्द कर रहा है। एसजीसीआर के साथ जोड़ी पैसेंजर और स्पेशल ट्रेनों को अब तक रद्द किया जा चुका है। यही नहीं, इसके अलावा दूसरे जोन की अन्य 7 जोड़ी ट्रेनों को भी रद्द किया गया है, जो एसईसीआर से होकर गुजरती हैं। यात्रियों की संख्या ट्रेनों में कम हो गई है। यात्री यात्रा से परहेज करने लगे हैं। ऐसे में कम यात्री संख्या में ट्रेनों का परिचालन रेलवे के लिए घाटे का सौदा साबित हो रहा है। कोरोना संक्रमण के दूसरे दौर में, जबकि कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है और बहुत देश भर में लॉकडाउन की स्थिति बरकरार है, इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए रेल मंत्रालय के निर्देश पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में 7 पेयर पैसेंजर स्पेशल ट्रेनें कैंसिल की गई है और यह अगले आदेश तक ये कैंसिल है। इसके अलावा जो दूसरे जोन की ट्रेनें हैं वो भी 7 पेयर जो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर गुजरती हैं वो भी कैंसिल की गई है। खबर बिलाईगढ़ से है, जहां छोटे बच्चों द्वारा अख्ती की परंपरा में गुड्डे गुड़ियों की शादी के माध्यम से पुरानी परंपरा को जीवित रखने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि अख्ती का त्योहार सूर्य उदय होते ही गांव के लोग गांव के बैग की अगुवाई में ठाकुर देव की पूजा करने जाते हैं। पूजा करने के बाद घर आकर दोपहर तक गांव के लोग मृतकों की समाधि और गांव के देवी देवताओं में पानी चढ़ाकर जीर्णोद्धार करते हैं। वहीं शाम को छोटे बच्चों द्वारा गुड्डा गुड़िया की शादी छत्तीसगढ़ के परंपरा अनुसार कराई जाती है। संसदीय सचिव छत्तीसगढ़ अंबिका सिंह देव ने आज कोरिया जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पटना में कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई कोरोना योद्धाओं में सबसे पहले कुशल नेतृत्व के लिए खंड चिकित्सा अधिकारी पटना डॉक्टर सुरेंद्र पैकरा और डॉक्टर ए.के. सिंह का सम्मान किया गया। अंबिका सिंह देव ने कहा कि जिस तरह स्वास्थ्य विभाग के समस्त कर्मचारी इस कोरोना महामारी में कदम से कदम मिलाकर काम कर रहे हैं, इसके लिए ये सम्मान के हकदार हैं। सबको आज के दिन ईद मुबारक। सबसे आज के समय और कुछ कहना, बहुत ज़्यादा कहना मुमकिन नहीं है। यही कहूँगी, सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, यही सबके लिए प्रार्थना है। ईद मुबारक। गुरुवार को देर रात अपने बाइक से घर जा रहे आरक्षक पुष्पराज सिंह की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। जांजगीर के केरा रोड में आरक्षक पुष्पराज सिंह के गले में बिजली का तार और लोहे का एक छोटा खंभा गिरा हुआ था। इस घटना को करंट से मौत होने की आशंका जताई जा रही है। इसके अलावा मामले को संदिग्ध मानते हुए परिवार के लोग उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। गौरतलब है कि आरक्षक पुष्पराज सिंह पिछले साल कोरोना काल में अपने 12 महीने का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराकर चर्चा में आए थे। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने भी उनकी तारीफ की थी। जिले की सक्ती थाने में पदस्थ थे आरक्षक पुष्पराज। दंतेवाड़ा में डीआरजी जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक नक्सली भी मारा गया। अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक फायरिंग गेदम थाना क्षेत्र के मुस्तलनार इलाके में के जंगलों में हुई।
मारे गए नक्सली की पहचान रामचंद्र काराती के रूप में हुई। ये गांव वालों के बीच रहकर नक्सलियों की मदद करने का काम करता था। पुलिस की मूवमेंट की जानकारी भी नक्सलियों तक पहुंचाने का काम करता था। नक्सली के शव के आसपास देसी कट्टा, 2 किलो आईईडी वायर, 4 नग पिट्ठू सहित नक्सलियों के रोजमर्रा के सामान बरामद किए गए हैं। साजिश रच रहे हैं। पार्टी जैसे ही गई तो पहाड़ पे करीब 15 से 20 माओवादी दिखे। जो आगे जो मिलिशिया टीम थी और साथ में प्लेटून नंबर 16 का डिप्टी कमांडर फगनू था, इंसाफ के साथ वो पुलिस के ऊपर लगातार फायर करने लगे। फायर का जवाब फायर से दिया गया। करीब आधे घंटे बाद जब फायरिंग रुकी तो एक मेल डेड बॉडी रिकवर हुई, जिसकी कि मिलिशिया सदस्य के रूप में पहचान हुई। 2 कंट्री मेड वेपन मिले, एक आईडी मिला, 3-4 पिट्ठू मिले और काफ़ी दैनिक सामान बर्तन मिले। खबर बिलासपुर से है। अगर आप भी घर में नौकरानी से झाड़ू पोंछा कराते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि सरगंडा पुलिस ने एक ऐसी शातिर महिला को गिरफ्तार किया है जिसने घर में झाड़ू पोंछे के दौरान अलमारी से सोने की चैन व लॉकेट पार कर दिया था। पुलिस ने नौकरानी के पास से करीब 1.5 लाख रुपए कीमती जेवर जब्त किए हैं। सरगंडा क्षेत्र के राजकिशोर नगर में रहने वाली प्रियंका आनंद ने बीते 30 अप्रैल को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वो अपनी बड़ी बहन के साथ राजकिशोर नगर में रहती है। वो 1 मई को अपने गले का चैन व लॉकेट और एक मोबाइल सैमसंग गैलेक्सी J2 को अलमारी के दराज में उतार कर रख गई थी और वॉशरूम नहाने गई थी। करीब आधे घंटे बाद आकर देखा तो मोबाइल, सोने की चैन, लॉकेट उस स्थान पर नहीं था। कोई अज्ञात चोर चोरी करके ले गया था, लेकिन पुलिस ने इस घटना का खुलासा कर दिया है। घर की नौकरान ही इस मामले में शामिल थी। ये सरकंडा थाना क्षेत्र की घटना है, जिसमें प्रार्थिया जो कि राजकिशोर नगर शनि मंदिर के पास की रहने वाली है, इसने 30 अप्रैल को थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि वर्तमान में अपनी बड़ी बहन के साथ राजकिशोर नगर में निवासरत है और 1 अप्रैल को घर में यह अपने पहने हुए चैन और लॉकेट को उतार कर टेबल पर रखी हुई थी और वॉशरूम गई हुई थी। आधे घंटे बाद जब वो आकर के वापस टेबल पर देखी तो इसकी चैन और लॉकेट को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लिया गया था। अभी के इस बुलेटिन में आपसे लेंगे इजाजत। बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।